जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा इन 50 सवालों में से कितने सवालों को आपने बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और मुझे पूरा भरोसा है इस क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आएगा। चलो भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखें, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को, ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 1928 को जो है एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके द्वारा दोस्तों रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। ठीक है भाई, तो इसीलिए जो है 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, वेंकट रमन को जो है 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, भारतीय संसद का एक सत्र जो है कितने समय तक चलता है? बताएं। चलिए, भारतीय संसद का एक सत्र कितने समय तक चलता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 9 महीने? सभी लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, साथियों बात करें संसद की, तो संसद के यहाँ पर देखिएगा, संविधान में संसद का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन है, लोकसभा जो है आपका निम्न सदन है। ठीक है भाई। और अच्छा, संसद संबंधी प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आप कहोगे सर ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संसद का एक सत्र जो है कितने समय तक चलता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद का एक सत्र जो है लगभग 6 महीनों तक चलता है, जिसमें दोस्तों 3 प्रमुख सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है आपका कौन सा? आप कहोगे सर मानसून सत्र, तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखें। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किसकी सिफारिशों पर आधारित थी? बताएं। चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग, प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। साथियों, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो है ये 1975 की नीति के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके आधार पर दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1975 के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें साथियों 2045 तक जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण में लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत में राइट्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड राइट्स से संबंधित किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बताओ। चलिएगा सभी लोग आंसर करें, बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर अनुच्छेद 21A। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या रखा गया है? याद रखें, अनुच्छेद 21A के तहत जो है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देख लो भाई, किसने मौलिक अधिकारों का खाका भारतीय संविधान में तैयार किया था? बताओ, किसके द्वारा तैयार किया गया था? आप सभी लोग बता दो, आंसर दे दो। चलिए भाई, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का खाका तैयार किया गया था। कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसे जो है अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? बताएं। चलो भाई आंसर दे दो।
सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर 4 प्रकार के न्यायालय हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? पहला आपका सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा आपका कौन सा उच्च न्यायालय, तीसरा आपका सत्र न्यायालय और चौथा आपका जो है निचली अदालतें जो होती हैं चौथे नंबर पर आती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत के किस राज्य में जो है राजगीर स्थित है, बताएं। चलो भाई सभी लोग आंसर करो। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी लोग आंसर छापो। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। चलिए भाई, भारत के किस राज्य में जो है राजगीर स्थित है? आप कहोगे सर बिहार में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, राजगीर जो है बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है और यह जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो भाई, पाकिस्तान और भारत के बीच इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, बताओ। आंसर दे दो सब लोग। चलिए भाई, साथियों याद रखिएगा आप लोग, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और भारत के बीच जो है 1960 में साइन हुआ था। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों, जिसके तहत जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग साझा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, संगठित अपराध की श्रेणी में भारत के कौन से कानून द्वारा अपराधों को शामिल किया गया है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास कर सकते हो आप लोग। संगठित अपराध की श्रेणी में भारत के कौन से कानून द्वारा अपराधों को शामिल किया गया है? संगठित अपराध कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, बताएं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? चलिए, आप कहोगे सर 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत किसका समझौता हुआ था, बताएं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत किसका समझौता हुआ था? आंसर कर दें सब लोग। चलिए भाई, आप कहोगे सर भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो भैया आपका यहां पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत दोस्तों दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया था। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, रक्षा मंत्री के द्वारा भारतीय सेना की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, बताएं। रक्षा मंत्री के द्वारा भारतीय सेना की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। आंसर दें सभी लोग। राष्ट्रपति आपका यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा किस तिथि को की जाती है, बताएं। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 14 का। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, बताएं। सभी लोग आंसर करें। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? चलिए, 395, 435, 448, 410। आप कहोगे सर 448, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में जो है 395 आर्टिकल थे। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है, बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। दोस्तों यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 36 में। ठीक है, आप सभी को दोस्तों पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 आर्टिकल में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, राष्ट्रीय वायुश्री योजना किससे संबंधित है, बताएं।
चलिएगा, राष्ट्रीय वायुश्री योजना किससे संबंधित है? चलिए, दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय वायुश्री योजना जो है वृद्धजनों के कल्याण से संबंधित है। आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। अगला सवाल देख लो, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए साथियों, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों 29 अगस्त को जो है आप सभी को पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म हुआ था। इसी दिन को लेकर जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और आप सभी को पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद जो है किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताएं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताएं। उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश और आपका दिया है पश्चिम बंगाल। सब लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का जो है आंगीकरण कब किया गया? बताओ, अपनाया कब किया गया? बताओ, सब लोग आंसर दे दो भाई, प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल देखो, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कह सकते हो आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा कब मिला था? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करो। और राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया था? आप लोग आंसर करिएगा, कई बार हमने बताया है आपको। चलो भाई, यहां पर आपका राइट आंसर चला जाएगा 1949 में। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में कृषि उपज बाजार समिति की स्थापना कब हुई थी? बताएं। सभी लोग आंसर दे दो भाई। दोस्तों कृषि उपज बाजार समिति की स्थापना जो है 1971 में की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज के तात्विक का अर्थ क्या है? बताएं। चलिए सब लोग प्रयास करो। शांति और समृद्धि। जो भी साथी यहां पर सी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, और भाई लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। चलो भाई, अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे सर रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, बाद में जो है जब ये क्लास आप लोग देख लेते हो, बाद में जो है इस क्लास का एनालिसिस किया जाता है, लाइक की संख्या कम रहती है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? चलो, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो चलो भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंधु नदी। अगला सवाल, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राष्ट्रीय संस्थान जिम्मेदार है? बताओ, सभी लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ भाई। चलिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राष्ट्रीय संस्थान जिम्मेदार है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस वर्किंग कमेटी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस वर्किंग कमेटी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान किस वर्ष से दिया जा रहा है? बताओ, आंसर दे दो। भारत रत्न सम्मान जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? चलिए, जो देश का दोस्तों आप सभी को पता है, जो देश का सबसे उच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, आप कहोगे सर 1954 से
प्रदान किया जा रहा है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, स्वराज का अर्थ क्या है बताओ। चलिए, सभी लोग बताओ भाई, स्वतंत्रता, न्याय, प्रगति और समाजवाद, स्वराज का अर्थ क्या होता है। आप कहोगे सर स्वराज का अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना किसकी मदद से लागू की गई थी, बताएं। राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना किसकी मदद से लागू की गई थी, बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना जो है जल संसाधन मंत्रालय की मदद से लागू की गई थी। अगला सवाल देखो, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है, बताएं। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है। चलो भाई, गंगा नदी को स्वच्छ बनाना। आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य दोस्तों गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना और इसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला उपग्रह क्या था, बताओ। पहले उपग्रह का नाम क्या था, आंसर दे दो। चंद्रयान 1, आर्यभट्ट, मंगलयान, राधा, बताएं। सब लोग आंसर दे दो फटाफट स्पीड के साथ। चलो साथियों, भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब, 19 अप्रैल 1975 को। अगला सवाल, प्राकृतिक संसाधन किससे संबंधित होते हैं, बताओ। चलो भाई, सभी लोग आंसर करें। साथियों, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये 50 सवाल जो है 1 घंटे में कवर किए जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कम समय में जो है आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी। ठीक है भाई, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलते हैं। चलो भाई, समय बचेगा तो आप लोग जो है अदर सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ सकते हो। प्राकृतिक संसाधन जो है किससे संबंधित होते हैं, आंसर दे दो। सभी लोग आंसर दे दो भाई। जलवायु से जल और वायु से वनस्पति और जीव से उपर्युक्त सभी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है भाई, डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया, बताएं। सभी लोग आंसर कर दो।